भाई बंधो, आज हम जो जनता दरबार लग्यो च टाड़ा मंडी के समय पर, और वे जनता दरबार तभी देखना को जाना छा और चल छा वे तरफ को सुन छा लोग अपुर अपुर क्या समस्या लेकर वक आना छे न, तो ऊँक समस्या और ऊँ दगड़म जो भी छुए बात लगल वो हम आप सभी उतई दिखौला। तो चला वही तरफ जनता दरबार खेल मैदान बोठा डाड़ा मंडी के समय पर लग्यो च। अब हम देखना चाहे कि हम तमाम जो अधिकारी कर्मचारी बंधु छन वो सभी कम आया छन और ये कम जो कार्यक्रम शुरू हुई और हम अगले चल रहा देखो चा ये बता के क्या हुई क्या क्षेत्र तो संरक्षित कैदी इसके लिए ज़्यादा सूटेबल के पौधे हमारे पास आए हुए हैं, तो ये निःशुल्क आप प्राप्त कर सकते हैं। खाली आधार बरसात में आपकी जो डिमांड रहती है, डिमांड के अनुसार हम आम, अमरूद, लीची, नींबू उसके भी आपको निःशुल्क फल पौधे देते हैं आधार कार्ड पे। कितने हाइट वाले गाँव नहीं सर, उसमें जैसे ऊपर के जो क्षेत्र हैं उसमें जो वहाँ पे अखरोट वगैरह होते हैं जैसे, और एक कक्षा 9 के स्तर पर होता है और कक्षा 11 में अगर किसी विद्यार्थी के 10वीं में नेशनल मीन्स कम स्कॉलरशिप है एंड डॉक्टर शिवानंद नौटियाल स्कॉलरशिप है, सिरदेव सुमन स्कॉलरशिप है। इन स्कॉलरशिप में विगत वर्ष में हमारे पूरे ब्लॉक में मुख्यमंत्री मेधावी में 36 बच्चे और 16 बच्चे हमारे नेशनल स्कॉलरशिप में निकले हैं। और अत्यंत हर्ष के साथ बताना पड़ रहा है कि इस बार हमारा जो नेशनल स्कॉलरशिप का जो रिजल्ट है वो आ गया है। तो पूरे विकासखंड द्वारिका से 21 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं। पिछली बार 16 थे, इस बार 21 हैं। तो ये स्कॉलरशिप्स हैं। एक क्वेश्चन उठाना चाह रहा हूँ सर, मुझे जो संज्ञान मिला है कि डाड़ा मंडी पीएससी के जो एनआरएचएम के कर्मचारी हैं वो तेलुसैंड में शिफ्ट हो रहे हैं। महोदय, यहाँ पर इतने ग्राम सभा हैं, कम से कम 50-60 ग्राम सभाओं का ये पीएससी है। मैं डाड़ा मंडी की जनता की ओर से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो डाड़ा मंडी पीएससी है उसके कर्मचारी यहीं पर रहें और एकमात्र हमारा हॉस्पिटल यहाँ पर है। यहाँ से भी हमारे जो कर्मचारी एनआरएचएम के हैं तेलुसैंड में शिफ्ट किया जा रहा है। ये महोदय बहुत ही दुखद की बात है। सर एक्चुअली क्या है, पहले हमारे ब्लॉक में कोई सीएससी नहीं था, सिर्फ पीएससीज थे। तो डाड़ा मंडी सबसे बड़ा पीएससी था। तो उस टाइम से सर इसमें यहाँ पर जो हमारा एनएचएम का स्टाफ है, एनएचएम स्टाफ सर जो हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनकी मॉनिटरिंग करता है। वो मतलब ओपीडी डॉक्टर्स ये सब नहीं, वो स्टाफ अलग है सर, बीएलए और बीपीएम एंड आरबीएस की टीम। तो सर अभी क्या है कि अभी हमारे ब्लॉक में 2 सीएससी बन चुके हैं, चैलुसैंड सतपुली। तो ऐसा सीएमओ सर का कहना है कि जब हमारे ब्लॉक में सीएससी है तो जो हमारा एनएचएम का स्टाफ है वो सीएससी चैलुसैंड में बैठेंगे। डॉक्टर स्टाफ सब बाकी सब यहीं रहेगा, सिर्फ जो एनएचएम का स्टाफ है जो कि योजनाओं की जो मॉनिटरिंग करते हैं वो चैलुसैंड में बैठेंगे। सर ऐसे पौड़ी से आदेश आए थे तो हमें उसके बिहाफ पर एक लेटर बनाना पड़ा स्टाफ के लिए। तो सर बाकी अगर कोई प्रस्ताव रखेंगे पौड़ी जाता है तो जैसे आदेश उससे दिक्कत क्या आ रही है हमारे यहाँ? सर दिक्कत तो सर ऐसे कुछ नहीं आएगी। उन जो आप कह रहे हो सर, बड़ी दुखद की बात है कि ये डाड़ा मंडी जो पीएससी है बहुत पुराना है और इसके लिए हमारे जो सोहन सिंह जी हैं उन्होंने बहुत कुर्बानी दे रखी है, अपनी जमीन गिरवी रखी है। इसलिए मैं डाड़ा मंडी क्षेत्र की ओर से यहाँ से हमारा जो भी स्टाफ है यहाँ पर रहना चाहिए। बड़े दुख की बात है कि इसको उच्चीकरण होना चाहिए था, लेकिन इसको बिल्कुल खत्म किया जा रहा है। इसमें डॉक्टर साहब कार्रवाई लिख के दे देंगे। अगर जैसे पौड़ी से आदेश एडीएम साहब एक सुन लें, एडीएम साहब होना चाहिए। ऐसा आपका प्रस्ताव जो आएगा हम सीएमओ साहब को भेज देंगे, सीएमओ साहब उसको परीक्षण कर लेंगे उस हिसाब से, ताकि उस हिसाब से कार्रवाई की अगर जाएगी। इस पर गौर नहीं किया जाएगा तो हम आंदोलन करेंगे। ठीक है, आपकी बात को आगे भेजा जाएगा, जैसा आप सीएमओ साहब निर्णय करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है, ठीक जो है। हमारा जो भी पीएससी है उसको यथावत रहने दिया जाए। सबसे बड़ी बात आती है कि हम अपने चारों तरफ का एरिया, अपने मकान के चारों तरफ का एरिया जाड़ी मुक्त करें। ये बहुत ज़रूरी है। जब तक आप क्या कहते हैं, जितने गाँववासी संयुक्त रूप से एक सहभागिता करते हुए यदि अपने क्षेत्र के जितने भी जंगल जो झाड़ियाँ हैं उन झाड़ियों को कटान कर लें, ताकि कोई जानवर छुप के कोई गात न लगाए। ऐसा मौका कभी भी हो सकता है, इसलिए सफाई बहुत ज़रूरी है। इसके लिए लगातार जागरूक करें क्षेत्र में। पिंजरा लगाने की, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं, बंदरों का पिंजरा लगाने के लिए। कि मतलब अभी ये तुम्हारा इसी का यही हमारे बोठा गांव में भी बहुत बंदर आ रहे हैं, तो पिंजरा के लिए जल्दी से जल्दी प्रयास किया जा रहा है, मतलब लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी से जल्दी लगवाएंगे। एक पिंजरा नहीं लगा पूरे
नहीं सर, अब लगाने का जल्दी से जल्दी, अभी बात हो रखी है, लगा रहे हैं, पिंजरा लगाएंगे। बहुत दिनों से बात चल रही है। ठीक है। पंचायत में कितने ग्राम सभा है? 9 प्रधान जी, जरा हाथ उठा देंगे, बैठे बैठे उठा नहीं। ग्राम सभा प्रधान जी 1 है। ये तो आप ही के लिए ना, आप ग्राम, आपके गांव में क्या क्या होना, क्या क्या समस्या आपको ज्यादा पता है। कितना उजला गैस चल रही है, नहीं मिल रही है, प्रधानमंत्री जी को जो आवास योजना है कितने लोगों को मिली, नहीं मिली, आज ये सब लेके आना था आपने। पर उत्तराखंड भवन एवं श्रम निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की तरफ से कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसके अंतर्गत श्रमिक जो कि पंजीकरण हैं श्रम विभाग में, उनको विवाह सहायता योजना, जिसमें कि श्रमिक की पुत्री को, और अगर वो स्वयं का भी कार्ड बना हुआ है और पंजीकृत है, तो 51,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। और उसके बाद प्रस्तुति सहायता, जिसमें कि श्रमिक को 6,000 रुपये की सहायता प्राप्त की जाती है। और मृत्यु उपरांत सहायता, अगर काम के दौरान श्रमिक की मृत्यु होती है तो उसमें 4 लाख का योजना राशि प्रदान की जाती है। और अगर क्या नाम नॉर्मल मृत्यु होती है तो उसमें 2 लाख की। ऐसे ही शिक्षा सहायता भी हमारे विभाग से प्रदान की जाती है, जैसे कक्षा 1 से लेकर 5 तक 1800। मतलब इसमें कार्य पूर्ण हो चुके हैं, पानी सभी गांव में चल रहा है और इनका हर घर सर्टिफिकेशन भी हुआ है। तो जो बात आई है इनकी आ रही है, उसी तरह से आप हमारी चेक कर लाइनें दबी हुई लीजिएगा, हैं, जहाँ ये सुनिश्चित कर लीजिएगा। कल शिकायत आएगी तो उनकी जिम्मेदारी विभाग की है। जी जी, तो इसलिए आपकी तरफ से क्या कहते हैं, बिल्कुल कोताही नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, ओके, थैंक यू। जन के द्वार के तहत मंच में आसीन समस्त सम्मानित जनप्रतिनिधि व आदरणीय अधिकारीगण को मेरा नमस्कार व अभिनंदन, तथा समस्त उपस्थित सम्मानित जनता को मेरा नमस्कार। मैं कमल सिंह रावत, अपर अभियंता UPCL विद्युत विभाग। सर, फिलहाल तो विभाग में अभी तक गतिमान कोई योजना है नहीं। अगर किसी की समस्या हो तो मैं जो है अब नहीं सर, ट्रांसफार्मर अभी सब चल रहे हैं जी। ठीक है। किसी की ये विद्युत विभाग से कहीं कुछ कंप्लेंट है? हाँ, क्या आओ कि नहीं आओ? रणबीर सिंह सनोप दयाल सिंह। यही है सर, मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ और सभी लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा मकान जहाँ पे पुराना पोल है वहाँ से काफी आगे है, वहाँ पे 3-4 परिवार हैं। परिवार आगे आगे धीरे धीरे सभी के बढ़ते हैं तो हमारे भी बढ़ेंगे। तो मुझे एक पोल की सख्त जरूरत है। 1 हफ्ते में लगा दूंगा। 1 हफ्ते में करवा लग देंगे। जाएगा। ठीक है, यही 1 मेरा हफ्ते में हो जाए। फोन नंबर लिखो जो सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, जाओ। ठीक है फिर ठीक है, ठीक है। वर्तमान में 9 प्रकार की पेंशन योजनाएं संचालित की जा रही है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन हो गई, विधवा हो गई, परित्यक्ता हो गई, तिलु रौतली हो गई, बोना पेंशन हो गई। वर्तमान में 3295 पेंशनर हमारे यहाँ जिनको पेंशन प्राप्त हो रही है। इस न्याय पंचायत में जी, इस न्याय पंचायत में मिली 3200 लोगों को। इस न्याय पंचायत में, न्याय पंचायत का बताओ ना भाई। वृद्धा पेंशन योजना बंद होने के संदर्भ में शिकायत। सराय वाले, हाँ बोड़ी ना आओ। सत्यापन की वजह से रुका था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है सर। हम भाई सब मन तो भाई बहन। हाँ, बोड़ी की बात है। परिणाम पेंशन का पड़ेग नहीं है। पेंशन मतलब अक्टूबर 24 तारीख नहीं है तो सितंबर में क्या करनी है। तो ये पुरा एक नया बोलो तुम्हारे जो सर्टिफिकेट जानना बैंक में, हाँ। वो सर्टिफिकेट नहीं गया भाई हमारे प्रधान था दिए थे। प्रधान जी सर्टिफिकेट बैंक में जमा करता है, कर दी, कब कर दिया? तो कागज दे दिया 2 महीने में दिए थे, तो क्यों नहीं हुआ यार? सर 2 महीने वाले फॉर्म सारे चले गए, फिर इस माह से शुरू हो जाएगी फिर। अच्छा, इस महीने ये महीने आ जाए। प्रधान जी नहीं आएगा तो बताना फिर, ठीक है? ठीक बोले, ये महीने आ जाए, ठीक है? ठीक है, ले पेंशन आपकी बात नहीं लिखा तो पकड़। अरे बुढ़ी ले, हेलो प्रधान, तुम भी खाओ। ठीक है। वृद्धा पेंशन न मिलने के संदर्भ में प्रार्थना पत्र है। श्रीमती मनोहरी देवी लिखा तो होगा, क्यों करा दिया बोल? दूसरे ने भाई ने कर दिया होगा किसी ने, हाँ। और कुछ सुन, लेकिन ये कह रहे हैं जो ये जो लैंड है ये उसमें है, जो नदी में, नदी की लैंड में, तो इसमें परमिशन दे सकते हैं? नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। इसमें नहीं परमिशन मिलेगी।
साहब आप ही बता दीजिए मैक से, ये सोचेंगे पता नहीं प्रधान जी क्यों बोल रहे हैं। आप बताइए। ये जो पंचायत भवन की बात कर रहे हैं, जिस जमीन की डिमांड कर रहा है, यदि वो जलमग्न जमीन है तो उस जमीन पे अनुमति नहीं। प्रधान जी कहाँ गए? प्रधान जी थे यहाँ पे, प्रधान जी पहुंचा। आओ प्रधान, सुन लेता हूँ साहब बात, तेरा सुनो। ऐसा नहीं, इसको नदी के किनारे से दूर कहीं ऐसी जमीन जो हमारे अन्य श्रेणी की जमीन होगी वहाँ पर मिल सकता है, लेकिन ये जमीन नहीं मिल पाएगी कि जलमग्न जमीन की श्रेणी में आती है। आप फील्ड की बात कर रहे हैं। नंबर 10 सुराड़ी द्वारीखाल। कहाँ पे है? सर नमस्कार। आजकल जगह जगह जैसे हमारे क्षेत्र में तमाम हमारे विकास खंड द्वारीखाल के अंतर्गत भी है, बाहरी लोग जो जमीन ले रहे हैं, होटल बना रहे हैं, वो अच्छी बात है, वो 2-3 नाले ले रहे हैं, लेकिन उसके एवज में वो जो हमारी कैसरीन जमीन है या PWD के किनारे है या हमारे कमजोर लोगों की जमीन है, उस पर भी अतिक्रमण कर रहे हैं। बार बार हमने शिकायत भी की है, उस शिकायत पे कोई समाधान नहीं हो रहा है। मैं बताना चाहूँगा, जो शिकायत करते हैं कि लोग ऐसा कर रहे हैं, हमें ऐसा कर रहे शिकायत नहीं चाहिए। हमें बताइए कि किस होटल ने वहाँ पर कब्जा किया है। जब तक आप बताएंगे नहीं, उसकी जांच नहीं कर पाए यहाँ, तो अब तो क्या कहते हैं 200 से ज़्यादा होटल बन चुके हैं। सर मैं इसी में यहीं पे मैं कंप्लेंट यथावत भी दे सकता हूँ, लेकिन जैसे JCB लग रही है, पटवारी जी भी उसमें मौन हो रखे हैं, जबकि JCB नहीं लग रही है। हमारा आम आदमी अगर JCB लगा रहा है तो उसको रोका जा रहा है, और वो लगातार JCB लगा रहा है। पटवारी लोग खुद देख रहे हैं। PWD वालों को मैंने शिकायत दी है कि तुम्हारी सड़क पे मल मार रखा है। ऐसा JCB के लिए तो हमारे खनन विभाग अनुमति देता है, उसमें जी परमिशन देती है उसमें। नहीं सर, बिना परमिशन के कर रहे हैं। SDM साहब यहीं पे ऐसे पटवारी लोग हैं, और मैं लिखित भी दे दूंगा आपको यथावत। आप दे दो लिखित, तो कोई पर्टिकुलर है? एक बार सर मैं आपके संज्ञान में ला रहना चाह रहा हूँ कि आप निर्देशित कर दीजिएगा कोटद्वार तहसील के अंतर्गत जो भी द्वारीखाल क्षेत्र है या लैंसडाउन के तहत भी जो क्षेत्र है, उसमें तमाम अवैध कार्य हों। कम से कम अधिकारी लोगों के संज्ञान में भी तो होना चाहिए सर, जनता का काम। सुनिए, किसी मंच के माध्यम से हमारे क्षेत्र के पटवारी यहाँ उपस्थित है, मैं उनको निर्देशित कर रहा हूँ, यदि जहाँ भी यदि मिट्टी कटान की कार्रवाई यदि JCB द्वारा किया जा रहा है, उसका निरीक्षण कर लें, उसे परमिशन देख लें।